मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। देखिए, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो गौर से समझिएगा। उनका फोन आएगा तो आपने खौफ और डर का तासुर बिल्कुल नहीं देना है, ना उनकी डिमांड कबूल करनी है। उनसे कहना है कि मुझे वक्त चाहिए इस अमाउंट को अरेंज करने के लिए। मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती, मेरे पास सिर्फ 50 लाख है। ये तो एक बंदे के भी पैसे नहीं है। 75 लाख देती हो तो ठीक है, 1.5 करोड़ 2 आदमियों की। क्या मतलब? इस फार्म हाउस में और कोई दूसरा कमरा नहीं है? मैं यहाँ इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। हाँ, क्यों नहीं, कमरे बहुत। तो चलें? हुआ? तुमने क्यों चाय बनाई? मैं बना देती। क्या फर्क पड़ता है, तुम वैसे भी इतनी परेशान हो। परेशान तो मैं हमेशा रहती हूँ, आरिफ के इंतजार में। तो फोन आया? नहीं। चाय तो बहुत अच्छी बनाई। शुक्र है तुम नॉर्मल होती जा रही हो। पहले मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि आरिफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है तो मुझे लगा उसके साथ यही होना चाहिए। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और वैसे भी मैं आरिफ के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए पैसे क्यों दूं? जरीन, आरिफ की जान भी जा सकती है। तो चली जाए। वो पहले कौन सा मेरा है, हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गई हो क्या? पागल थी जो आरिफ पर भरोसा किया, उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया। लेकिन नहीं फायजा, अब मैं उसके लिए और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी। तुम खामखा जज्बाती होके सोच रही हो जरीन। तुमने मुझे खुद ही कहा था कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। देखो, 1 मिनट, अगर ये उन्हीं लोगों का है ना तो प्लीज सोच समझ के बात करना, कोई ऐसी वैसी बात मत करना प्लीज। हेलो। ये तो हल्की फुल्की मौसीकी है, अगली दफा पूरा डिस्को सुनो। देखो, तुम लोग इस तरह नहीं कर सकते। तो तुम ठीक कर दो ना। प्लीज प्लीज मेरी बात करवा दो प्लीज। चलो अपने सरताज से बात करो। जरी खुदा के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये मुझे जान से मार देंगे जरी। ये देखो, बंदूक था नहीं मुझ में। जरी तुम हो इसी काबिल, बहुत दुख दिए तुमने मुझे। मुझे प्लीज एक आखिरी मौका दे दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। कैसे मौका दे दूं? जो तुम्हारे साथ बैठी है उससे कहो ना कि तुम्हारी जान बचाए। बहुत मोहब्बत करती ना तुमसे।
मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैं आइंदा उसके करीब ही नहीं जाऊंगा। मैंने उसका असली चेहरा देख लिया, वो एक नागिन है। मुझे माफ कर दो, जो सजा दो गया, जो सजा देंगे मुझे कबूल, मुझे माफ कर दो। तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। जो भी शर्त है मुझे कबूल है, प्लीज। जब घर आओगे तब बताऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ला, लगता है मैडम का रहम आ गया। जी मैडम। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। रकम कहाँ और कैसे देनी है ये मैं बाद में बताऊंगा। औरत हाय बड़ी ही टेढ़ी चीज है। और तेरी बीवी अल्लाह माफ करे पक्की बिजनेस में। तू तो गया बेटा। सब रेडी है? जी सर, नंबर फीड कर दिया। जैसे नंबर एक्टिव होगा हम उसे ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। हाँ फायजा, क्या सिचुएशन? बस फ़ोन का इंतज़ार है। और तुम्हारी दोस्त कैसी है? काफ़ी बेहतर है, बड़ी मुश्किलों से उसे मैंने सुलाया। देखो तुम उसे समझाना है कि जब किडनैपर्स का फोन आए तो वो देर तक उससे बात करे ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। दादा? हाँ हाँ, मैंने उसे समझा दिया है। मुझे लगता है फ़ोन आ गया है। बस ठीक है, तुम रखो ओके। सर ये नंबर एक्टिव हो गया लगता है। हेलो, कैसी है मैडम जी? काम की बात करो। बदमाश हो गया? मेरे काम का क्या हुआ? पैसे मिलने के बाद होगा तुम्हारा काम। लेकिन इसकी क्या गारंटी है? हम बेईमानी का धंधा भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। बताओ पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? दरगाह छोटे शाह के पास। ये कौन सी जगह है? किसी से भी पूछ लेना, बड़ी मशहूर जगह है। मैं पैसे ले तो आऊं, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? जब वहां पहुंचोगी तो सब पता चल जाएगा। और हाँ, कोई होशियारी मत करना। अच्छा मेरी बात सुनो, आरिफ को कोई नुकसान मत पहुंचाना। ज्यादा बात नहीं, कल ठीक 2 बजे दरगाह छोटे शाह। हेलो हेलो। कट गया? आई थिंक इनफ टाइम था। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अरे मुझे माफ कर दो। अपनी बीवी से बात कर लो प्लीज, अपनी बीवी से बात कर लो। मैं प्रॉमिस मैं ये शहर छोड़ के चले जाऊंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। बेगैरत कहा था ना मुझे तुमने, अब इस बेगैरत के सामने तुम हाथ जोड़ रहे। हाथ तोड़ने की बात कर रही थी ना, क्या हो गया? तोड़ो ना मेरा हाथ। मुझे गुस्सा आ गया था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अरे मुझे माफ कर दो प्लीज। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है इसने करना है। सॉरी डार्लिंग, तुम्हें मरना पड़ेगा, ये इसकी बीवी की शर्त है। तूने बहुत बड़ी गलती की। एएसपी को बोलना हमारे पीछे मत आए, वरना तेरा शौहर रुक गया। प्लीज आप आरिफ को कुछ मत कीजिएगा उसे। अरे मुझे माफ कर दो। अपनी बीवी से बात कर लो प्लीज, अपनी बीवी से बात कर लो। मैं प्रॉमिस मैं ये शहर छोड़ के चले जाऊंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। बेगैरत कहा था ना मुझे तुमने, अब इस बेगैरत के सामने तुम हाथ जोड़ रहे। हाथ तोड़ने की बात कर रही थी ना, क्या हो गया? तोड़ो ना मेरा हाथ। मुझे गुस्सा आ गया था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अरे मुझे माफ कर दो प्लीज।
अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो करना है इसने करना है। सॉरी डार्लिंग, तुम्हें मरना पड़ेगा, ये इसकी बीवी की शर्त है। छोड़ दो मुझे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। अच्छा, तुम्हें मुझे मार के कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 25 लाख दे सकती हूँ। 25 लाख। 25 लाख के लिए मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूँगा। 30, 40, 50 इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं है। ओ, तो इस जैसे 3-4 बड़े बड़े मुर्गे फंसाए हुए तूने। ये मेरी मेहनत की कमाई है। हाँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चलो खैर, सौदा मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त होगी। क्या? बोलो। वो मैं तुम्हें वक्त आने में बताऊंगा। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। ओके। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। we're all set। आइए प्लीज। आपके चारों तरफ हमारे एहलकार मौजूद होंगे, लिहाजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पेमेंट जिस वक्त आप रखेंगी तो आपको वॉच किया जाना होगा। वो किडनैपर्स आरिफ को साथ तो लेकर आएंगे ना, क्योंकि अगर पैसे लेने वाले को आपने गिरफ्तार कर लिया तो आरिफ की जान को खतरा हो सकता है। ये बात मैं भी जानता हूँ। हम उन्हें सिर्फ वॉच करेंगे। हमने उनके इलाके को ट्रेस आउट कर लिया है। किसी भी वक्त हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पर उसे रखा गया है। हेलो। तुझे मना किया था ना कि पुलिस को मत बताना। नहीं, मैंने तो नहीं बताया। और ये तेरा बाप एएसपी और उसकी माशूका तेरे पास क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली तूने बहुत बड़ी गलती की। एएसपी को बोलना हमारे पीछे मत आए, वरना तेरा शोर रुक गया। प्लीज आप आरिफ को कुछ मत कीजिएगा उसे। आज का प्रोग्राम कैंसिल। अब मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। क्या हुआ? उन्हें सब पता चल। फिर बहुत गुस्से में थे, पता नहीं क्या। फायजा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पुलिस को मत लेकर आना। ज़रीन, आरिफ को कुछ नहीं होगा। वो लोग आरिफ को नुकसान पहुंचाकर अपने आप को मुश्किल में नहीं डालेंगे। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उन्हें पता कैसे चला। सर, इससे पहले वो लोग वहां से मूव करें, मुझे लगता है हमें इलाके को घेरे में ले लेना चाहिए। You're right। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। एसपी साहब, आप रहने दीजिए। अब जो भी करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते। मगर मेरा आरिफ को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। आप लोग जाएं आप लोग यहाँ से। I'm sorry। It's all right। इस तरह के केसेस हम भुगतते रहते हैं। तशवीश की बात यह है कि उन्हें इल्म कैसे हुआ। बड़ी गलती कर दी तेरी बीवी ने पुलिस के पास जाके। बहुत बेवकूफ। उसको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुझे कौन सी उसकी परवाह है? प्लीज एक दफा से बात कर, इस पर वो गलती नहीं करेगी। ऐसे दे देगी वो। पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वरना कौन छोड़ेगा तुझे ऐसे।
मैडम, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे बंदे एक एक पल की खबर दे रहे हैं। बात सुनो मेरी, कोई होशियारी की तो जो बोलता हूं वैसा करो। बस जश्न बाद में मनाएंगे। पैसे मिल गए? देख रही हो गंगा कितना खुश है। अतके अतके मुझे घर जाने दे। ऐसी क्या जल्दी है, एक रात और सही। तुम्हें पैसे मिल गए, अब मुझे घर जाने दो। बड़ी जल्दी है घर जाने की। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ घर। क्यों, घर में क्या रखा है? फजूल सी बीवी, और तुम तो वैसे भी दूसरी औरतों के साथ ऐश करते हो। मुझे एहसास हो गया कि बुरे वक्त में सिर्फ अपना ही साथ देते। ओह, देर से समझ आई, पहले समझ लेता तो जान बच जाती। क्या मतलब? ये तेरी आखिरी रात है, तौबा करनी है तो कर ले, अब नहीं बचेगा तू। ये धोखा। तुम्हें पैसे मिल गए, मुझे घर जाने दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। क्यों नहीं कर सकते? पागल थोड़ी है, तुझे जिंदा छोड़ दें और तू पुलिस को बता दे हम कौन थे और कैसे थे। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम लोग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस को प्लीज मुझे घर जाने दो। जुर्म के निशान छोड़ने वाले हमेशा मारे जाते हैं, और हमें मरने का कोई शौक नहीं। तू अल्लाह को याद कर, टाइम कम है। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। तुम्हें पैसे मिल गए, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें और पैसे चाहिए, मैं तुम्हें और दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तुझे किसने कहा कि मैं तुझे मारूंगा? मैंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया। खून खराबा मुझे बहुत बुरा लगता है। आओ जाने मन, कभी ये तुम्हारी जान थी और अब ये तुम्हारी जान लेगी, क्योंकि अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। तो प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। ये मुझे मारना चाहते हैं, इनको पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। प्लीज ये मुझे मारना चाहते हैं। तुम्हें जो चाहिए, मैं तुम्हें पैसा, बंगला जो चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा। प्लीज मुझे बचा लो इनसे, प्लीज। तुम मुझे दुनिया की सारी दौलत भी देते, मैं तुम्हें तब भी माफ नहीं करूंगी। भूल गए ना तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं तुमसे फरियाद करी थी, मिन्नतें करी थी, आरिफ 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 मुझे बचा लो आरिफ। और तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ बोलो। वो मेरी गलती थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ये मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज दुआ। मैं मरना नहीं चाहता। मजबूरी है मेरी, इसी शर्त पर इन्होंने मुझे छोड़ा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूं। तुम्हारी मौत ही मेरी जिंदगी है। तो नहीं 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 नहीं, तू गुड बाय। मुझे नहीं मार सकती, नहीं। आरिफ,
ठीक तो हो? सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं डॉक्टर को कॉल करूं? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हें पैसे मिल गए, अब मुझे घर जाने दो। बड़ी जल्दी है घर जाने की। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ घर। क्यों? घर में क्या रखा है? फजूल सी बीवी। और तुम तो वैसे भी दूसरी औरतों के साथ ऐश करते हो। मुझे एहसास हो गया कि बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते। ओह, देर से समझ आई। पहले समझ लेता तो जान बच जाती। क्या मतलब? ये तेरी आखिरी रात है, तौबा करनी है तो कर ले, अब नहीं बचेगा तू। ये धोखा। तुम्हें पैसे मिल गए, मुझे घर जाने दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। क्यों नहीं कर सकते? पागल थोड़ी है, तुझे जिंदा छोड़ दें और तू पुलिस को बता दे हम कौन थे और कैसे थे। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम लोग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस को प्लीज मुझे घर जाने दो। जुर्म के निशान छोड़ने वाले हमेशा मारे जाते हैं और हमें मरने का कोई शौक नहीं। तू अल्लाह को याद कर, टाइम कम है। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। तुम्हें पैसे मिल गए तो मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें और पैसे चाहिए, मैं तुम्हें और दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तुझे किसने कहा कि मैं तुझे मारूंगा? मैंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया। खून खराबा मुझे बहुत बुरा लगता है। आओ जाने मन। कभी ये तुम्हारी जान थी और अब ये तुम्हारी जान लेगी, क्योंकि अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। तो प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। ये मुझे मारना चाहते हैं, इनको पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। प्लीज ये मुझे मारना चाहते हैं। तुम्हें जो चाहिए, मैं तुम्हें पैसा, बंगला जो चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा। प्लीज मुझे बचा लो इनसे, प्लीज। तुम मुझे दुनिया की सारी दौलत भी दे दो, मैं तुम्हें तब भी माफ नहीं करूंगी। भूल गए ना तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं तुमसे फरियाद करी थी, मिन्नतें करी थी, आरिफ 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 मुझे बचा लो आरिफ। और तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ बोलो। वो मेरी गलती थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ये मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज दुआ। मैं मरना नहीं चाहता। मजबूरी है मेरी। इसी शर्त पर इन्होंने मुझे छोड़ा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूं। तुम्हारी मौत ही मेरी जिंदगी है। तो नहीं 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 नहीं, गुड बाय। मुझे नहीं मार सकती, नहीं। चला हुआ कारतूस था। क्या मतलब? बेईमानी का काम भी हम ईमानदारी से करते हैं। पैसे मिल गए तो इसकी जान लेने का क्या मतलब? तो इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? कभी कभी शुगल मेला भी जरूरी है। चल भाई गुंगे नाच। 24 घंटे का टाइम है तेरे पास। रकम का बंदोबस्त कर ले, वरना बीवी से बेवा हो जाएगी। पछताना ना पड़े, इतना हैंडसम शोर दोबारा नहीं मिलेगा।
ठीक तो हो? सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं डॉक्टर को कॉल करूं? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चलो तुम यहाँ आओ, बैठो। हेलो, हाँ भाई साहब, आरिफ घर आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। ये बताओ, आरिफ ठीक तो है ना, और कहाँ है वो? बिल्कुल ठीक है, सो रहे हैं। वैसे यार वेल डन, तुमने जो हिम्मत का मुजाहरा दिखाया है ना, अब आरिफ तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। भूलना भी नहीं चाहिए। यार मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कल कि अब होगा क्या, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर। वैसे तुम्हें अचानक हुआ क्या है? तुम तो बहुत डरपोक सी लड़की हुआ करती थी। डरपोक तो मैं अब भी हूं, मगर मुझे पता था कि आरिफ को कुछ नहीं होगा। पता? वो गुस्से में आके आरिफ को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। हाँ, नुकसान पहुंचा सकते थे, अगर मैं उन्हें कहती तब। तुम उन्हें कहती मतलब? ये सब कुछ मेरे कहने पर हुआ। आरिफ और उसके गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए। बस कुछ जूनियर आर्टिस्ट की मदद से ये सारा ड्रामा रचाया मैंने। नहीं, हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया बस। थोड़ा लेट हो गए तुम लोगों की वजह से। डायरेक्टर मुझे सुबह से कितना डांट रहे, तुम लोगों को पता है? लोकेशन, आर्टिस्ट, 10 चीजें महीना पहले लाइन अप करना पड़ता है। ये थोड़ी है कि बाइक पंचर हो गई और काम हो गया। तुम लोगों को मैंने काम क्या दे दिया, छोटा सा, अपने आप को शमून समझने लगे हो। भाई गाड़ी पंचर हो गई थी, क्या करते? आइंदा मेरे पास कोई आया ना तुम में से काम के लिए तो खैर नहीं होगी। जाओ, पैकअप हो गया। सब तुम्हारी वजह से यार। भाई वो गाड़ी पंचर हो गई थी, मैं क्या चलो करता? अब और कहीं चलते हैं। चलो अल्लाह मालिक देखते हैं। बात सुने। वालेकुम जी मैडम। वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ? हम लोग एक्टर हैं, मतलब जूनियर आर्टिस्ट हैं। एक्स्ट्रास मतलब न्यू टैलेंट, अभी नया नया काम शुरू किया ना, तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत इज्जत करते हैं हमारी। बस थोड़ा लेट हो गए थे, आपको पता है बाइक पे आते हैं एक साथ तो पंचर होगी। ओके मैडम। अच्छा मैडम। रुके। जी मैडम। जी मैडम। ये आप लोगों को एक्टिंग के कितने पैसे मिलते हैं? 1000? अब 1500, 1500 में। अगर एक दिन के लिए मेरे लिए एक्टिंग करो तो मैं तुम लोगों को पूरे 15 लाख दूं। करना क्या हो मैडम? यानी कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ साथ पुलिस को? मैंने तुम्हें धोखा दिया? नहीं, बस तुम्हारे साथ जो तुम्हारा दोस्त आया था ना, उसके आने की वजह से मेरा ड्रामा थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट में पुलिस नहीं थी। तुमने मुझे बुलाया ही क्यों था? मैंने क्यों बुलाया था? क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया था कि मैं सारी जिंदगी आरिफ की गुलामी करती रहूंगी। बस तुम्हें ये सब दिखाने के लिए कि मैं आरिफ की गुलामी नहीं करूंगी। अब आरिफ मेरी गुलामी करेगा, क्योंकि उसके सामने दुआ जैसी लड़कियों की असलियत खुल चुकी है। जरीन, मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। अगर आरिफ को पता चल गया कि तुमने किया क्या है तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकता है और तुम्हें जेल हो सकती है। पता है।
मगर ये सब कुछ बताएगा कौन? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई घर से फोन है। क्या? कहाँ गई शगुफ्ता? कुछ नहीं पता। मेरी बेटी को अगवा किया गया है। लड़की का शौहर और उसका बाप बहुत तेज है। अगर पुलिस को पता लगा तो वो क्या हम दोनों को पकड़ लेगी? मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया। अदालत आपकी मर्जी जानना चाहती है कि क्या आप अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं या अपने माँ बाप के साथ। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब। बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।